वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ सीए पूजा गुप्ता और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आपने देख लिया है वीडियो के टाइटल और थंबनेल में, कि आपको निपटाने हैं 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी काम। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, अगर नहीं किए तो फिर कभी नहीं होंगे। वन बाय वन आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिस्ट ऑफ टास्क जो आपको करने हैं 31 मार्च या उससे पहले। तो पहला जो काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैन को आधार के साथ लिंक करना है और उसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2019। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पैन और आधार की लिंकिंग कई जगह पे गवर्नमेंट ने रिलीव कर दिया है कि जरूरी नहीं है, पर इनकम टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो उसके लिए लिंक करना पैन को आधार से अभी भी मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहें तो अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसकी लास्ट डेट को आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च है और आप इस डेट को मिस ना करें। इससे पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाके अपने पैन को अपने आधार के साथ लिंक कर लें। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट काम। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेकेंड टास्क जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 31 मार्च से पहले करना है। वो है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है 31 मार्च 2019 से पहले। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की। फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन से पीरियड की इनकम देखी जाती है? 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 तक में आपने जो इनकम अर्न की या इन्वेस्टमेंट्स की उनको आपने इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है, या अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अभी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 मार्च तक आप विद लेट फी फाइल कर सकते हैं। जिनकी इनकम 2,50,000 से कम होगी उन पर कोई लेट फीस भी नहीं लगेगी। तो मेक श्योर अगर आप आइटर फाइल करना चाहते हैं तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 मार्च से पहले फाइल कर ले। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट को विजिट करिए और इनकी पेड सर्विसेज ले लीजिए, पर 31 मार्च की डेडलाइन को मिस मत करिएगा। यहाँ पे हमने दो कामों की बात कर ली जो थे इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम, आपके पास अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं तो उन्हें आपको डीमैट में कन्वर्ट करना है 31 मार्च 2019 से पहले। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के पास पहले फिजिकल फॉर्म्स में भी शेयर्स होते थे, अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी शेयर्स डीमैट फॉर्म में ही होंगे, तो उनको कन्वर्ट करने की डेडलाइन है 31 मार्च 2019। अब हम बात करेंगे जीएसटी के कुछ कामों की जो 31 मार्च से पहले आपको निपटा लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम कि अगर आपने पिछले साल जब जीएसटी आया था, कब आया था? 1 जुलाई 2017 को, उस टाइम से लेके अगर 30 सितंबर 2018 तक की कोई भी रिटर्न या सभी रिटर्न्स आपने मिस की हैं फाइल करने से, तो विदाउट एनी लेट फीस आपके पास टाइम है उन्हें फाइल करने का 31 मार्च 2019 तक। इसके बाद इस पीरियड के लिए कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो मेक श्योर इस पीरियड को मिस ना करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्होंने इतनी सारी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं पर अभी भी वो टाइमली संभल गए हैं। तो अगर आप भी 31 मार्च से पहले कर लेंगे अपनी सभी रिटर्न्स फाइल तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर आप इस डेडलाइन को मिस कर देंगे तो आपको पेनल्टी बता देना चाहूंगी कि जीएसटीआर 3B पे जो पेनल्टी है वो नील रिटर्न के केस में होती है 20 रुपीज पर डे और अदर देन नील के केस में होती है 50 रुपीज पर डे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपकी रिटर्नें पिछले जुलाई से पेंडिंग होंगी तो कितनी हैवी पेनल्टी होगी, और साथ ही वो बढ़ती चली जाएगी जितना आप लेट करेंगे। और जीएसटीआर 1 की पेनल्टी इसके अलावा होगी। अगर फिर भी आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस के साथ साथ गवर्नमेंट कोई और हैवी पेनल्टी भी चार्ज कर सकती है। तो ये वीडियो इसलिए बड़ी रिलीवेंट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इन डेडलाइंस के बारे में, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के साथ। साथ ही जीएसटी का अभी एक काम और आपको शेयर करूंगी जो 31 मार्च से पहले आपको करना है। अगर आप कंपोजिशन से स्विच करना चाहते हैं नॉर्मल में, या नॉर्मल से स्विच करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको 31 मार्च से पहले ये काम कर लेना है। एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि अप्रैल में कब हमारे पास एडिट का ऑप्शन आएगा, रिटर्न्स को एडिट करने का, मतलब क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन चूज करने का। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल गलत ऑप्शन चूज कर ली थी। जिन्होंने मंथली करना था उन्होंने क्वार्टरली कर लिया था, जिन्होंने क्वार्टरली करना था उन्हें मंथली कर लिया था। तो अब जैसे ही अप्रैल की रिटर्न ड्यू होगी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी अपनी रिटर्न की पीरियड
पीरियड को एडिट करने की। आप मेक श्योर आप उस चीज को ना भूलें। साथ ही अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि रिटर्न पीरियड कैसे एडिट करना है तो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक लाइव वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही वो एडिट ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा मैं अपने चैनल पे उसके लिए वीडियो डाल दूंगी। मैं आप सभी के साथ ही इंपॉर्टेंट काम इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आप 31 मार्च की डेडलाइन को ना भूलें। 31 मार्च का महीना किसी भी फाइनेंशियल ईयर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये काम तो करने ही है जो टाइम बार है। साथ ही 31 मार्च के बाद आपके फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी होने वाली है। आप अगर अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करते हैं तो भी अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर ले, अपने अकाउंट्स फाइनल कर लें 31 मार्च तक की। आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो एक बार अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर लें। हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े टैक्स बचाने के लिए, तो अभी आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है। अगर आपको और इन्वेस्टमेंट्स करनी है, चाहे वो अंडर सेक्शन 80C हो, 80D हो, 80DD हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको आपके टैक्स बचाने के लिए जरूरी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, उसको करने की भी लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2019। तो मेक श्योर अपनी रिटर्न्स फाइनल कर ले, या फिर अगर अपनी आईटीआर आप खुद फाइल करते हैं तो अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर ले और देख लें कि क्या टैक्स बनता है और क्या सेविंग्स आप और ज्यादा कर सकते हैं जिससे आपका टैक्स बच जाए। कैसे टैक्स कैलकुलेशन होती है उसकी वीडियो को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। उस वीडियो के थ्रू आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन ताकि आप देख सकें कि क्या आपका टैक्स बन रहा है या नहीं। अब हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर ली, जीएसटी रिटर्न्स की बात कर ली। अब बात करते हैं जीएसटी में जो आपने की हैं गलतियां। जी हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जब जीएसटी आया था से लेकर 31 मार्च 2018 तक, क्योंकि नया नया जीएसटी आया था, लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। गवर्नमेंट ने आपको बड़ा रिलीफ दिया था, 31 मार्च की डेट दी थी उन गलतियों को ठीक करने की। तो अगर आपने आईटीसी पिछले साल ज्यादा क्लेम कर लिया था या कम क्लेम कर लिया था, तो अभी जो जीएसटीआर 3B आप मार्च की फाइल करेंगे उसमें आप ये गलती ठीक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई बिल जो B2B था उसे B2C में डाल दिया या B2C को B2B में डाल दिया, ऐसी गलतियां भी ठीक करने का आपके पास लास्ट चांस है। कब तक? मार्च की जीएसटी रिटर्न में, जीएसटीआर 1 में आप ये अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो मार्च की जो जीएसटी की रिटर्न्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पिछले साल गलतियां हुई हैं, जैसे टैक्स, आपसे कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि हमने टैक्स कम पे कर दिया या हमने आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी पे कर दिया या सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी पे कर दिया, तो ऐसी गलतियों को ठीक करने का भी मौका आपके पास है। मार्च 2019 की रिटर्न्स की लास्ट डेट, यानी कि मार्च की जो जीएसटीआर 3B है उसकी लास्ट डेट रहेगी अप्रैल 2019, और जो मार्च की जीएसटीआर 1 है जिन्होंने मंथली ऑप्ट किया है उसकी लास्ट डेट रहेगी 11 अप्रैल 2019, और जिन्होंने क्वार्टरली लिया हुआ है उनके लिए है 30 अप्रैल 2019। तो मेक श्योर आप मार्च की रिटर्न को मत भूलें। मार्च की रिटर्न फाइल करते हुए बहुत ही केयरफुल रहे। कोई भी दिक्कत है आपसे खुद नहीं हो रही तो वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस पे आप विजिट करिए और इनकी पेड सर्विसेज ले लीजिए। गलती मत करिएगा, गलती करने से अच्छा है एक्सपर्ट की एडवाइस ले ली जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि इतनी रिलेवेंट वीडियो है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप शेयर करना बड़ा ईजी होता है, शेयर का बटन आपको नीचे दिख रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे आप इजिली वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। Thank you for watching everyone. Bye bye. Take care and don't miss 31st March 2019 deadline. Bye bye. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।